सेठ जी से कहा सुनो ओ सेठ जी ने कहा जी कहिए। बोले हम पंडित जी काशी से पधारे हैं, हम भागवत की कथा सुनाते हैं, हमारा मन है तुम्हारे गांव में हम कथा करें, तुम हमारे जजमान बन जाओ। सेठ का लेना देना का कहीं नहीं आई महाराज। बोलो फोकट में करोगे? फोकट में करो तो हम करवा ले, लेने देने को कुछ नहीं। महाराज जी ने कहा हमको कुछ चाहिए भी नहीं, हम तो फोकट में ही कथा करेंगे, केवल कथा सुनने के लिए आ जाना, केवल कथा सुनना। सेठ ने कहा अच्छी बात है। अब कथा की तैयारी करी, मंडप मंडप सब लगाया, भागवत विराजमान हो गई। अब नारायण ब्राह्मण के रूप में कथा करने के लिए बैठे। आहा कथा शुरू हुई, गांव के लोगों को पता लगा भाई कथा हो रही है, सब लोग आए कथा सुनने के लिए, भीड़ लग गई कथा में और कीर्तन होने लगा, भजन होने लगा, सब नाचने गाने लगे, बजाने लगे। 2-3 दिन निकल गए, भक्तों में इतनी भक्ति जागृत हो गई। अब जहां भगवान स्वयं बैठ करके कथा कर रहे हो, वहां की महिमा का बखान कौन करे। इधर लक्ष्मी माता देख रही है कि भगवान ने अपना तामझाम सब लगाई दियो, अपना चमत्कार बता दिया। तो लक्ष्मी ने सोचा कि अब आऊं जाऊं, अब मैं अपना चमत्कार बताती हूं। अब लक्ष्मी माता एक बुढ़िया का रूप बना करके आई गांव में। इधर कथा शुरू होने वाली है, सब लोग कथा में जाई रहा। एक डोकरी भी ताड़ो लगन जानक तैयारी करी रही थी। माता लक्ष्मी बुढ़िया का रूप बना करके पहुंच गई वहां। बोले माए एक कल से पानी पे वाड़ दे। डोकरी कह देख हाँ जाई रही कथा में, वहां आरती की टेम हुई गई, हाँ कथा शुरू होने वाली छे अन मैं जानू। अब लक्ष्मी माता बुढ़िया के रूप में कहने लगी एक कल से पानी पे वाड़ दे जरा, बहुत जोर से प्यास लगी। पर मका देर हुई रही, मका कथा में जानू। ओ जीजी बहुत जोर से पानी की प्यास लगी, जरा से पेवाड़ दो। बार बार की जिद की। डोकरी कहे कि चल अब यहाँ ताड़ो खोलन पानी पेवाड़न, फिर मैं कथा में जाऊँ, देर हुई जाएगा। हैं रोज कथा सुनने जाऊँ नियम सी, आज कहीं देर नहीं हो जाए। उसने ताला वाला खोला, लोटा भर के लाई, पानी दिया। अब माता लक्ष्मी बुढ़िया के रूप में पानी पिया, और पानी पी करके जैसे ही लोटा वापस दिया तो लोटा सोने का। अब पानी पीने का दिया था तब स्टील को थो, और जब लौटाया तब सोने का। डोकरी तो चक्कर खा गई कि बाप रे, या तो चमत्कारी देवी देखा है। स्टील का लोटा दिया, सोने का मिला। डोकरी कह कि क्यों तुमको भूख भी लगी होएगा कि, क्योंकि ऐसा सोचो कि एक जिमाड़ी भी दूं, थाली भी सोनाक बनी जाएगा, तुमको भूख लगी होएगा। बोले माए तुमको देर हुई रही कथा में, तू कथा सुन, कथा बता सब बाद में सुन लूंगा। हाँ सब सुनिए जमाना बहुत कथा न, पर तू एक काम कर, तुम्हारा घर जिमी भी लो, और जिमाड़ियो करो सब, जितना बर्तन का हाथ लगा उतना सब सोना का। लक्ष्मी माता ने को तुमको देर हुई रहेगा, जा वहाँ कथा में। बोले सब चली जाऊंगा कथा में, आरती वक्त प्रसाद की टेम पर जाऊंगा हूँ तो। सब पूरा घर का बर्तन भांडा सब सोना का करा लिया। आखिरी में डोकरी ताड़ो लगन गई, पछड़ा जाइने बैठी गई। एक ने पूछे इतनी देर काहे में हो गई है, आधी कथा निकल गई तू अब आई रे। ओ बहन एक डोकरी आयल छे, पानी पीना का मनो को दियो, कलसियो सोना को बनाई दियो, फिर मनो को जिमाड़ियो, जितना भी बर्तन का हाथ लगाओ सब सोना का बनेगा। काई बात करवा, डोकरी कहाँ छे। बोले वहां वहां गाँव फिरी रही। बोले तू बट हम आऊं जा। वहां निकली दूसरी, पछड़ा कथा छोड़ के भग गई। तीसरी ने देखा क्या हुआ, बोले ऐसी बात छे। धीरे धीरे पूरा पंडाल खाली। अब महाराज जी एकला ज बैठे, जजमान बैठे, जजमान मजबूरी में बैठे क्योंकि कथा कराड़ी। अब करे कई, लेकिन पता लगा कि भाई गांव में कोई ऐसी देवी आई है जिना बर्तन का हाथ लगा दे वो सोना को बनी जाए। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी ने अपना चमत्कार बता दिया। एक भी नहीं पंडाल में देखा तो सब भागी गए, कथा सुनता सुनता भाग गए। जजमान कहे कि महाराज जरा जल्दी आरती वारती खत्म करो, मैं कभी जानू। हाँ महाराज ने कहा भी समय, बोले समय नहीं, तू तो आरती चालू कर। हुई गई कथा, सब सुन लिया हमने कथा वथा। जैसे तैसे भगवान ने कथा वथा बंद करी। वो भी गया दौड़ा दौड़ा माता जी के पास। बोले देवी जी सबका घर में तम गया, अन सबका बर्तन न तमने सोनाक बनाई दिया हूँ, जजमान हूँ, कथा कराड़ी रो, हमारा घर भी जरा पाए धरी दो, तुम्हारे चरण मेरे घर भी पड़ जाए। लक्ष्मी माता का हूँ तारा घर नहीं जाऊँ, क्यों मना का बिगड़ा हूँ तो कथा कराड़ी रो, मारा घर क्यों नहीं जाए। बोले थारा घर एकासी नहीं जाऊँ कि थारा घर वो महाराज बैठो नहीं कथा वाचनी, एकासे हूँ थारा घर में नहीं जाऊंगा। पहले होकर घर से बाहर निकाल तो हम तारा घर में जाऊं। सेठ जी गए महाराज जी से कहा महाराज जी सुनो ये बोरिया बिस्तर उठाओ, अन रवाना जाओ यहाँ से।
अरे भाई अभी 2 दिन की कथा, सब कथा वथा हो गई सब, हाँ तुम निकलो यहाँ से, दूसरे मेहमान आने वाले उनको घर में रखना है। अरे लेकिन कथा अधूरी, कथा बता से कोई लेना देना नहीं, फटाफट सामान उठाओ, बोरिया बिस्तर उठाओ, निकलो यहाँ से। नारायण ने कहा नहीं, कथा पूरी वाचिन न जाऊंगा, पूरी कथा करूँ ओका बात जाऊँ। अब लक्ष्मी माता गई कि देखो यो बाहर निकलेगा तो हम भीतर भराऊंगा, यो बाहर निकला तब तक हूँ भीतर जाना वाली नहीं है। नारायण हंसने लगे, लक्ष्मी तूने बहुत चमत्कार किया, तेरा ही जमाना है। अब सेठ जी ने कहा महाराज तुम तो निकलो। भगवान ने कहा अच्छी बात है भाई, अपना बोरिया बिस्तर उठाया, झोला झंडा जाने लगे, भगवान चले गए। सेठ जी ने लक्ष्मी माता वो बुढ़िया के हाथ जोड़ करके कहा देवी वो ना बामण का भगाड़ दियो मना, अब तुम हमारा घर में चलो। बोले मैं भी जाने वाली नहीं तेरे घर में, अब तो बिल्कुल भी नहीं जाना। क्यों? बोले जो कथा कर रहा था ना वो कोई और नहीं, वो स्वयं नारायण थे, और जहाँ नारायण होंगे वहीं लक्ष्मी प्रवेश करेगी। मैं तो केवल परीक्षा ले रही थी, मैं तो केवल ये देखना चाहती थी कि दुनिया किसकी दीवानी है, और आज ये पता लग गया कि भगवान से कोई लेना देना नहीं है। जहीं चढ़क वहीं रड़क। आज का जमाना ऐसा है, दुनिया केवल पैसे को महत्व देने वाली है। आजकल सम्मान उसी का होता है, आदर उसी का होता है जिसके पास धन हो। तो धन की कमी के कारण कई लोग दुखी होते हैं, धन के अभाव में कई लोग दुखी होते हैं। हमारा पास हो तो हम भी कई करूं, तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी श्याम के दास। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, सेठ तो केवल एक ही है, सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट।